नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रम जग्गी, मेडिकल डायरेक्टर एस्थमा चेस्ट एलर्जी सेंटर्स, नई दिल्ली और गुड़गांव। मैं रहता हूं गुड़गांव में और मैं काम करता हूं, मरीज़ देखता हूं दिल्ली में। और इन दोनों जगहों के ऊपर ही आजकल द हॉट टॉपिक इज़ विच एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ पोल्यूशन, what it is doing to our bodies, how worried we should be and what practical measures we can take. So आजकल यही चर्चा हो रहा है और मरीज़ मुझसे बार बार 2-3-4 प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज इसके बारे में थोड़ी सी आपस में गुफ्तगू कर ली जाए, इसको थोड़ा सा विश्लेषण कर लिया जाए. Let's talk about them in some detail so that we can take some practical measures to save ourselves from this reality which is there and which is going to come every year. क्या सवाल हैं जो लोग के मन में ज़्यादा चल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आजकल हमें बड़ा अच्छा लगता है सुबह वॉक करना, आजकल करें या नहीं करें? हम सुबह जॉगिंग या वॉकिंग के लिए जाते हैं, करें या नहीं करें? हम बैडमिंटन सुबह खेलते हैं, खेलें या बंद कर दें? और अगर करें तो कैसे, क्या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द पोल्यूशन? ये मास्क का क्या कहानी है? क्या ये काम करते हैं, क्या नहीं करते, कितना कुछ करते हैं, कौन से मास्क अच्छे हैं? व्हाट अबाउट room air purifiers? They are expensive. Is it worthwhile spending that much money on them? What's the reality? What precautions to take about those purifiers, etc. खाने के बारे में कुछ लोग कहते हैं ये खाओ तो अच्छा है, इसके पास कोई साइंस भी है कि नहीं है? So I thought let me talk about that. Before I get into those practical aspects, which I will shortly, थोड़ी सी बात करते हैं pollution के बारे में जनरल, और थोड़ा सा ये कहाँ से आ रहा है. इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. अब उसको आप कितना कहाँ से आ रहा है, क्रॉप बर्निंग का कितना दोष है उसमें, व्हीकल्स का कितना है, फैक्ट्रीज का कितना है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इट कुड बी आर्ग्यूड, लेकिन सब जगह से आ रहा है. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, वो कभी और में देखेंगे उसके बारे में. लेकिन पोल्यूशन इज़ ए रियलिटी और कभी कभी वो पीक करती है जैसे आजकल की हुई है, और उसके असर हम सब फील कर रहे हैं. जो लोग नॉर्मल हैं उनको आँखों में चुभन रहती है, रड़क रहती है, गले में खिरखिर रहती है. आप देख रहे हैं मेरा भी गला बैठा हुआ है. नींद इतनी अच्छी नहीं आती, सुबह उठते हैं फ्रेश नहीं उठते हैं, हल्का सा लंग्स कंजेस्टेड फील करते हैं. बलगम अगर कभी नॉर्मल व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत निकलता है तो उसमें ब्लैक स्पेक्स दिखाई देते हैं. दिस आर वेरी नॉर्मल फॉर नॉर्मल पीपल. लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पहले से एस्थमा है, लंग्स की बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, बहुत छोटे बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, एल्डरली पीपल, they naturally will suffer more from the bad effects of pollution, so they have to be extra careful. हम आजकल देख रहे हैं कि जो मरीज स्टेबल थे लंग्स वगैरह के की बीमारियों के, उनको आजकल परेशानी ज़्यादा हो रही है. Some of them unfortunately are landing up in hospital. We are giving them treatment, but we are not getting the kind of response that we normally expect and we used to get earlier with the same person. So this is all the effect of air pollution on the lungs. और सिर्फ लंग्स के ऊपर ही बुरा असर नहीं होता. छोटे पार्टिकल्स, जो एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं, जो लंग्स से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में जाते हैं, वो हमारे को हार्ट को अफेक्ट करते हैं, स्ट्रोक्स करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, कैंसर के रिस्क बढ़ाते हैं. लंग कैंसर क्लियरली यूज्ड टू बी रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग, नो लॉन्गर ट्रू. पोल्यूशन एंड अदर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. और आज मैं ज़्यादा बात परेशानियों की नहीं इतनी करूँगा, सॉल्यूशंस की ज़्यादा करूँगा. हवा इतनी ज़रूरी चीज़ है कि हम उसको कई दफ़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. आपको जान के शायद ताज्जुब होगा, शायद नहीं भी होगा, मे बी यू नो दिस, कि एक एवरेज इंसान तकरीबन अमूमन 1 किलो के करीब खाना रोज़ खाता है, 2 किलो के करीब पानी रोज़ पीता है. और गेस करिए कि हवा कितनी एक दिन में लेता है अंदर. आई एम श्योर यू कांट गेस. 10,000 liters of air moves into the body every day and moves out also, whose weight is 10 kilos. 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo हवा. It's that important. We are so fussy about what we are eating. We are so fussy about with the cleanliness of the water. हवा अच्छी है नहीं है, कैसी है, हम उसके बारे में उतने सचेत नहीं रहते. तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए. एंड एक बेसिक जानकारी रखनी चाहिए कि ये AQI जिसके बारे में कहा जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5, ये है क्या भला? ये
सो हवा में जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कुछ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जिनमें से जो बहुत छोटे साइज़ के हैं वो 2.5 माइक्रोन से छोटे हैं, तो उनको 2.5 पीएम कहा जाता है, पार्टिकुलेट मैटर पीएम या पीएम। और कुछ गैसेस हैं जो पोल्यूशन के साथ रिलेटेड होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। तो ये 5 चीज़ों को अगर ले लिया जाए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स और ये 4 गैसेस को अगर ले लिया जाए, तो इन 5 को मिला के एक इंडेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब बहुत चीज़ों को इकट्ठा जोड़ दो सो दैट इट गिव्स यू एन ओवरऑल आइडिया अबाउट द होल थिंग। फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स सेंसेक्स इज एन इंडेक्स। अब वो 30 इंपॉर्टेंट शेयर्स को कंपनीज को लेके हमको बताता है कि भाई सेंसेक्स आजकल इतना है, ऊपर है, नीचे, तो हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर गिव्स एन आइडिया। लाइकवाइज इन 5 चीज़ों को लेके एयर क्वालिटी इंडेक्स एक आता है जो 50 से नीचे अच्छा है, 500 में बहुत डेंजरस है और बीच का है। सो सफिशिएंट टू स्टॉप ओवर हियर अबाउट द बेसिक्स। सीधा सवाल के ऊपर आते हैं कि मरीज आजकल क्या पूछ रहे हैं, लोग क्या पूछ रहे हैं और उसका सीधा सीधा आंसर क्या है। पहला सवाल आ रहा है कि आजकल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि हम सुबह जब वॉक पे जाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, और अखबार में पढ़ते हैं तो मन में डर भी आता है हम किस तरह की हवा को अंदर ले जा रहे हैं, उसके हमारे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो क्या करना चाहिए। किसी इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। सम पीपल एंजॉय देयर मॉर्निंग वॉक ट्रिमेंडसली। आई एंजॉय माई मॉर्निंग बैडमिंटन ट्रिमेंडसली। आई एम ऑल्सो अवेयर कि जब मैं ये करूँगा सुबह तो मेरे अंदर ज़्यादा जाएगी। क्यों ज़्यादा जाएगी? क्योंकि जब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ तो मैं 15 ब्रेथ्स ले रहा हूँ 1 मिनट में। जब मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो मैं 30 या 40 ब्रेथ्स ले रहा हूँ, और मैं मुंह से भी ले रहा हूँ, तो मेरी नाक की फिल्टरिंग भी नहीं हो रही। सो नेचुरली मेरे अंदर हवा जो गंदी है वो ज़्यादा जा रही है। इसका ध्यान करना है थोड़ा सा। इट इज़ ए फैक्ट, इट्स ए रियलिटी दैट यू आर स्लाइटली एट मोर रिस्क। नंबर 2, सुबह 6 बजे जब तक सूरज नहीं निकला, 7 बजे तक जब तक नहीं निकला, ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा ज़्यादा नीचे रहते हैं, क्लोजर टू द सर्फेसेस। और जब सूरज निकलता है, बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स विच आर मीटियोलॉजिकल, और वो थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे हम ब्रीथ कर रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। मेजर हो रहे हैं लेकिन हम उन्हें ब्रीथ नहीं कर रहे। तो अगर करना है वॉक या अगर कोई गेंद भाग खेलना है या जॉगिंग करनी है तो थोड़ा रुक के करें, जब सूरज थोड़ा सा आ गया, दैट मेक्स एन इम्पैक्ट। मास्क पहन के करें एंड टेक अ कॉल। इट्स नॉट ए क्लियर कट आंसर। इफ़ यू कैन अवॉइड एंड यू हैव द फैसिलिटी टू एक्सरसाइज इंडोर्स, दैट्स द बेस्ट। क्योंकि हवा जो है घर के अंदर वो थोड़ी सी बेटर मैनिपुलेट हो जाती है। हवा तो सेम ही है बाहर की और अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स एयर क्वालिटी इज स्लाइटली बेटर इंडोर्स, और उसको आप प्योरीफायर से ठीक भी कर सकते हो। मास्क लगा के करिए। अब मास्क की बात आती है तो मास्क लोग रुमाल लगा लेते हैं, सर्जिकल मास्क ढीला सा पहन लेते हैं दिखावे के लिए। यही है, दिखावा है, झूठी तसल्ली है। इससे नहीं रुकेगी पार्टिकल्स वगैरह, स्मॉल पार्टिकल्स, और गैसेस तो ज़ीरो रुकेंगे, पार्टिकल्स बहुत ही कम रुकेंगे। अगर मास्क कोई इफेक्टिव है तो वो वेल फिटेड N95। जब आप उसको वेल फिटेड पहनेंगे तो जब आप सांस लेंगे तो वो अंदर को धसेगा, एंड व्हेन यू विल ब्रीथ आउट इट विल सॉर्ट ऑफ बल्ज आउट। सो दैट्स द साइन ऑफ अ वेल फिटेड मास्क। वो पहन के आप नेचुरली उसको पहन के आपको थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, थोड़ी दिक्कत आती है, बट इफ़ यू कैन टॉलरेट दैट, एंड पीपल कैन टॉलरेट, नाउ एवरीबडी इज यूज्ड टू बिकॉज ऑफ कोविड एंड कोरोना। वी डॉक्टर्स आर कंटिन्यूसली वेयरिंग इट फॉर मेनी आवर्स, वी आर यूज्ड टू इट नाउ। तो वो पहन के रखिए तो आपको कुछ उससे बचाव हो रहा है। और तीसरा प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन गुड एयर प्योरीफायर्स? So my answer to this question about 5-6 years ago used to be, well, if you have extra money to throw around, you can do it, but you can't prevent everything from it. Now my answer is different, and myself also I'm doing different. I am keeping purifiers in each and every room of my house and in my clinic also, where I spend considerable amount of time. कि I know कि वो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो एयर मैं ब्रीथ कर रहा हूँ कम से कम 8 घंटे रात को और 7-8 घंटे अपनी क्लिनिक में, कम से कम वो 25% लेवल तक आ जाएगी, जो कि वो अगर वो 100 थी तो वो 25 पे आ जाएगी। अगर उसकी PM25 200 थी तो वो कम से कम 50 पे आ जाएगी, विच मीन्स ए 75% प्रोटेक्शन फ्रॉम मी
फॉर मी फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट्स वेल वर्थ इट। लेकिन सिर्फ एक अच्छा सा या एक प्योरीफायर लगा के छोड़ देना इज़ नॉट इनफ। यू शुड सेलेक्ट समथिंग विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द रूम साइज। और मैं तो कहता हूँ कि जो आपका रूम साइज डिक्टेट कर रहा है उससे डबल कैपेसिटी का लीजिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी अफेक्टेड। उसकी पीरियडिक सर्विस करिए, उसके फिल्टर को खुद क्लीन करिए, 2 साल में 1 साल में जो भी रिकमेंडेड है उसको चेंज करिए, और दरवाजे खिड़कियों को बंद रखिए। आपने देखा भी होगा कि दरवाज़ा अगर खुला रहता है तो एकदम से आपका जो इंडिकेटर है उसके ऊपर वो चेंज हो जाता है, एकदम से नेचुरल है, बाहर की हवा अंदर आती है गंदी वाली, तो इट इज़ नो ग्रेट यूज़ देन। सो ये तो था प्योरीफायर्स के बारे में। कुछ लोग बात करते हैं देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच आर सपोज टू प्योरीफाई आई डोंट नो हाउ प्योरीफाई द एयर। ठीक है, वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट। आई डोंट थिंक इट कैन डू मच, इंडोर प्लांट्स कैन डू मच, इट्स अगेन मन की झूठी तसल्ली, यू कैन डू इट, देयर इज नो हार्म, बट आई डोंट थिंक इट मेक्स ए सब्सटैंशियल डिफरेंस। पानी खूब पीजिए इन दिनों में, दिस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। आपके घर का ड्राइवे अगर गंदा है, उसको हटाने में गंद को, जो डेली उसके ऊपर गंद आ रहा है, कालक आ रही है, डस्ट आ रही है, अगर वो सारा सूखा रहेगा तो कितना मुश्किल है, जम जाएगा। अगर पानी से रोज धो देंगे तो आसान हो जाता है, इट गोज आउट। सो वी आर ब्रीदिंग अ लॉट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एवरी डे इनसाइड, and at the same time our body in general and our lungs in particular are very efficient in clearing all sorts of garbage. But let's help it, let's at least have a good hydration. पानी खूब पीजिए, आजकल सर्दियाँ, प्यास तो लगती नहीं है, कम से कम 1.5-2 लीटर 2.5 लीटर पानी पीजिए, so that your lungs do their self cleaning better. कुछ आजकल मरीज मेरे से पूछ रहे हैं आकर के कि हमने सुना है जी कि ये हनी खाने से या शहद खाने से कुछ लंग्स में खास तौर पे पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रोटेक्शन। आई डू नॉट नो, आई डोंट सी एनी साइंस बिहाइंड इट। वॉट एवर डाइट इज गुड फॉर जनरल हेल्थ इज गुड फॉर लंग्स ऑल्सो, आप वो करिए, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पेसिफिक फूड विच कैन हेल्प इन दिस। एंड लास्ट फ्यू कॉमेंट्स, जब भी पोल्यूशन आती है एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, फलाना कुछ नहीं करता, ये है, इससे कोई फायदा नहीं है। लेट्स डू आवर बिट। हम भी तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं और उसको कारपूल नहीं करते, अपनी तरफ से जो कर सकते हैं उसे करते हैं। पोल्यूशन इज ए रियलिटी, बट वी हैव टू लिव विद इट। सो ये मेजर्स कर सकते हैं, बट आई वांट टू एंड ऑन ए पॉजिटिव नोट। सी वी ह्यूमंस आर वेरी पिक्यूलियर। हम अपनी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस से बहुत चीज़ें बना ली हमने, कहाँ से कहाँ दुनिया को पहुँचा दिया है, बट वी क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वे। वो हमने सारी की हैं, क्लाइमेट चेंज ले लीजिए या पोल्यूशन ले लीजिए, दिस इज ए क्रिएटेड मैन मेड प्रॉब्लम। सो वी आर वेरी, वी थिंक वी आर वेरी इंटेलिजेंट, बट वी आर वेरी ऑल्सो केपेबल ऑफ क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्व्स। बट एट द सेम टाइम वी हैव द केपेबिलिटी एंड वी हैव इन द पास्ट सॉल्व्ड ह्यूज प्रॉब्लम। HIV we have almost conquered, plagues we have almost conquered, corona के ऊपर almost we are through now, because of science and because of applying our intelligence. I am positive that if we apply our mind, this is also a problem, pollution, which we can overcome. Thank you so much.